पलंबर एक सच्ची दास्तान 7 नंबर किस्त। रफीक ने कहा, हाँ बेटा, इसीलिए मैंने ये सब कुछ तुम्हें बताया है, क्योंकि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक है। अब बस हमें कल सेठ जमील साहब को ये जगह देकर उनसे पैसे लेने हैं। तारिक ने कहा, अबू तो फिर अब जल्दी से घर के ज़रूरी कागजात अभी से निकाल कर रख लो, ये ना हो कल वो आएं और अब कागजात ढूंढने में लग जाएं। ये सुनकर पहलवान ने कहा, अरे तुम फिक्र नहीं करो, वो ट्रंक में महफूज हैं। फिर भी तुम सही कहते हो, एक बार उन्हें निकाल कर देख लेना चाहिए। ये सुनते ही खालिद ने कहा, जी अबू, तारिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी से देख लो, किसी चीज की कोई कमी पेशी तो नहीं है। रफीक ने कहा, हाँ हाँ चलो देख लेते हैं। ये कहते हुए पहलवान अपने कमरे में पड़े संदूक को खोलकर इसमें घर के कागजात निकालकर खालिद को दिखाने लगा और बोला, बेटा खालिद देख लो, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। खालिद ने घर की पूरी रजिस्ट्री का अच्छे से पढ़कर रफीक से कहा, अबू सब कुछ ठीक है। इसके बाद रफीक ने वो कागजात वापस संदूक में रखे और बोला, चुल्लू अब सब लोग आराम से सो जाओ, और बेटा खालिद सुबह तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के भी मामलात होंगे, तो ऐसे में तुम ही हो जो ये सब मामलात को समझते हो। खालिद ने कहा, जी अबू अब परेशान मत हो, मैं सुबह ऑफिस नहीं जाऊंगा। पहलवान ने कहा, तो ठीक है, तो अब तुम सब लोग जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह करेंगे। ये सुनकर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। फिर कुछ देर सोने के बाद अचानक पहलवान की आंख खुली तो वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला, तो अचानक पहलवान की नज़र ज़मीन पर पड़ी, तो इसे ज़मीन पर काफ़ी सारे पैसे गिरे हुए दिखाई दिए। तो रफ़ीक गौर से उन पैसों को देखने लगा, और जब रफ़ीक ने उन पैसों को करीब से देखा तो ये वही पैसे थे जो उसने कुछ देर पहले शाकिर बाबा को दिए थे। ये देखकर रफ़ीक हैरान और परेशान हो गया। इसने वो पैसे उठाए, आहिस्ता से अपने दाएं बाएं देखने लगा और बोला, अरे ये शाकिर बाबा पैसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता है। फिर इसने वो पैसे जेब में डाले और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। इतने में अचानक इसकी नज़र इन दरख्तों वाली जगह पर पड़ी, तो रफ़ीक चौंक गया, क्योंकि वहां सारे दरख्त वैसे ही लगे हुए दिखाई दिए जैसे कि उन्हें काटा ही नहीं था। ये देखकर रफ़ीक के पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। रफ़ीक इन दरख्तों की तरफ देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हटने लगा। फिर अचानक इसे दरख्तों वाली जगह कोई काली सी परछाई अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। है देखते ही रफ़ीक के रूंगटे खड़े हो गए। इसी वक्त रफ़ीक पलटा और अंधाधुंध भागता हुआ अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करके सहम कर बैठ गया और सोचने लगा, ये सब किया है और वो क्या चीज़ थी जिसे इसने देखा है। यही सोचते हुए रफ़ीक ने अपना कांपता हुआ हाथ जेब में डालकर वो पैसे निकाले जो इसको बाहर गिरे हुए मिले थे, तो उन्हें गौर से देखने लगा। फिर कांपते हुए हाथों से आहिस्ता आहिस्ता उन पैसों की गिनती करने लगा, तो वो पूरे 20,000 रुपये थे। ये देखकर पहलवान ने खुद से कहा, शाकिर बाबा उन पैसों को यहाँ फेंक कर क्यों चला गया, जबकि वो तो उन पैसों के लिए दोपहर में बौल मचा रहा था। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे और बाहर वो दरख्तों और अजीब चीज का दोबारा नजर आना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी पहलवान खुद से ये बातें कर रहा था कि इतने में मुमताज की आंख भी खुल गई और उसने पहलवान की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप अभी तक जाग रहे हैं, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। ये कहते हुए मुमताज उठकर बैठ गई और फिर इसके हाथ में पैसे देखकर बोली, ये आधी रात को अब पैसों से क्या कर रहे हो। तो पहलवान ने इसे पैसे दिखाते हुए कहा, ये वही 20,000 हैं जो मैंने शाकिर बाबा को दिए थे, लेकिन ये मुझे बाहर सहन में गिरे हुए मिले हैं। ये सुनते ही मुमताज ने हैरानी से कहा, किया, लेकिन ये तो वो शाकिर बाबा ले गया था ना। रफ़ीक ने कहा, हाँ यही तो समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। फिर पहलवान ने मुमताज़ को उन दरख्तों और इस चीज़ के बारे में बताया, तो वो डर गई और बोली, सोनिया के अबू ये जो भी हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या, मैं तो कहती हूँ हम बच्चों को भी अपने पास ले आते हैं, कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। रफ़ीक ने कह, तो तुम ठीक रही हो, लेकिन रात के 3 बज रहे हैं, ऐसे में बच्चों की नींद खराब ना हो जाए। मुमताज ने कहा, होती है तो हो जाए, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत खतरनाक लग रहा है, चली बच्चों को भी ले आते हैं। ये कहते हुए पहलवान और मुमताज सारे बच्चों के कमरे में जाकर उन्हें अपने कमरे में ले आए। फिर रफ़ीक ने उन्हें भी सब कुछ बताया, तो खालिद ने कहा, अबू ये कैसे हो सकता है, जबकि इन दरख्तों का तो नाम निशान भी बाकी नहीं था जब मैंने देखा था, तो फिर वो अपनी जगह पर कैसे हो सकते हैं। फिर काली परछाई आपकी भी तो हो सकती है, जो बाहर लगे बल्बों की वजह आपको नजर आई हो, और रही पैसों की बात, तो हो सकता है शाकिर बाबा ने ये पैसे गलती से गिरा दिए हों और इसे पता ना चला हो।
रफीक ने कहा लेकिन वो दरख्त मैंने अभी देखे हैं। ये सुनकर खालिद ने कहा अगर ऐसी बात है तो एक बार चल कर देख लेते हैं कि क्या चक्कर है, जबकि मुझे पूरा यकीन है वहाँ कोई दरख्त बाकी नहीं रहा। इतने में तारिक ने कहा जी अबू हम तीनों चल कर देख लेते हैं। पहलवान ने कहा नहीं बेटा बाहर खतरा भी हो सकता है। खालिद ने कहा अबू जब सब कुछ ठीक हो गया है तो खतरा किस बात का, अब चलिए एक बार देख लेते हैं। ये कहते हुए खालिद बाहर जाने लगा तो रफीक ने कहा रुको बेटा मैं भी आ रहा हूँ। इतने में तारिक भी उनके साथ जाने के लिए चल पड़ा और तीनों बाप बेटे आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए सहन के बीच चलते हुए इन दरख्तों वाली जगह से कुछ ही दूरी पर रुक गए। तो खालिद ने कहा अब बताएं अबू कहाँ हैं? दरख्त अगर होते तो इस जगह से तो साफ दिखाई देते ना, जबकि हम उनसे कुछ ही दूरी पर हैं। मुझे लगता है आपको वहम हुआ है, और देखो हमारी परछाइयाँ कितनी बड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए है कि बल्ब दूर दूर लगे हुए हैं। ये देखकर रफीक ने हैरानी से कहा लेकिन मेरा यकीन करो मैंने उन दरख्तों को दूर से ही देख लिया था। इतने में तारिक ने कहा अबू भाई सही कह रहा है, अगर आपको वो दूर से दिखाई दिए थे तो यहाँ से तो और ज्यादा साफ दिखाई देने चाहिए थे। वाकई में आपको कोई वहम ही हुआ है। अभी सब लोग ये बात कर ही रहे थे। इतने में खालिद ने एक जगह देखकर कहा एक मिनट अबू वो क्या पड़ा हुआ है? ये कहते हुए खालिद इन दरख्तों वाली जगह पर गया तो देखा कि वहां जमीन पर एक मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था जिसमें हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, और उसके पास एक चादर बिछी हुई थी जिस पर अजीब सा सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। उसे देखते ही रफीक ने कहा ये तो शाकिर बाबा का सामान है, लेकिन वो ये सब यहाँ कैसे छोड़कर चला गया? ये सुनकर खालिद ने कहा हो सकता है अबू इसे सामान लेकर जाना याद ही ना रहा हो, या फिर इसकी तबीयत खराब हो जिसकी वजह से वो ये सब यहाँ छोड़कर चला गया हो। इतने में तारिक ने कहा हाँ अबू जिस तरह वो हमारी तरफ देख रहा था मुझे तो उसकी तबीयत वाकई में खराब लग रही थी। शायद इसी वजह से अपने पैसे गिराकर और सामान छोड़कर चला गया होगा, इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो कल ये सब वापस लेने आ जाए। खालिद ने कहा हाँ अबू चलिए अब चल कर सोते हैं, बाकी सुबह देखेंगे। अगर शाकिर बाबा की तबीयत ठीक हुई तो वो सुबह जरूर आ जाएगा, अब परेशान ना हूँ। अब चलिए कहते हुए खालिद ने रफीक का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ वापस कमरे में ले गया और मुमताज को सारी बात से आगाह किया। तो मुमताज ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। जबकि इस दौरान रफीक अभी तक गहरी सोच में पड़ा हुआ था। जारी है। पसंद आए तो कमेंट के साथ लाइक करें।